आदेश जय श्री महाकाल। असंभव के पार एक दुनिया है। आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जो बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। माँ भगवती आदि शक्ति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम शाह ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। माँ भगवती आदि शक्ति, सारी शक्तियों की कुंजी माँ भगवती के हाथों में ही होती है। माँ भगवती की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है कि आप किसी शक्ति को प्राप्त कर सकें। यदि आप शिव की उपासना भी करते हैं तब भी माँ भगवती की कृपा जब आपको मिलती तभी आप सिद्धियां प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धियों की चाबी ही माँ भगवती के पास होती है। माँ भगवती की उपासना के बिना ये संभव ही नहीं है कि आपको शक्ति प्राप्त हो जाए। तो आज आपको हम एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो उपाय नवरात्रि का है, लेकिन ये उपाय सिर्फ उन्हीं के ऊपर कार्य करेगा जो उस शक्ति के पात्र हैं, और जो शक्ति के पात्र होंगे वही इस शक्ति को संभाल पाएंगे। यदि वो इस शक्ति के पात्र नहीं हैं तभी भी अगर वो इस शक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त भी कर लेते हैं या उसे हासिल भी कर लेते हैं तब भी वो उस शक्ति से सिर्फ पता नहीं करवाएंगे अपना, इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो करना आपको ये है कि एक आपको तरीका बताते हैं हम, ये नवरात्रि में आप कर लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? जैसे बहुत सारे साधक हैं या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि उन्हें 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 15 साल में उन्होंने किसी भी सिद्धि को हासिल नहीं किया। सिद्धि का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि सिद्धि का अर्थ क्या है। सिद्धि का अर्थ ये भी है कि आपकी पूर्वाभास क्षमता विकसित हो जाना, भविष्य में घटने वाली घटनाएं आपको ज्ञात हो जाना, या भूतकाल में घटित घटनाओं के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाना, यानी कुछ ऐसी अद्भुत क्षमताएं आपके अंदर विकसित हो जाना जो आपको सामान्य मनुष्य से भिन्न करती हैं। यानी कि इंडिविजुअल वर्ल्ड को देख लेना, अदृश्य शक्तियों को देख लेना, या उनसे बात कर लेना, या उनके द्वारा अपने कामों को करवा लेना, या कुछ ऐसा जो औरों से आपको भिन्न करता है। ये सिद्धि की निशानी है कि आपको कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त हुई है। सिद्धि किसी भी तरीके की हो सकती है। जिस तरीके से मिठाई जब बोला जाता है तो उस मिठाई में कोई भी मिठाई हो सकती है। आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सी मिठाई होगी। मिठाई मतलब मिठाई, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रयोग आपका एक दिन का प्रयोग है, इस नवरात्रि में आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी आपको जानकारी प्राप्त होगी, इस जानकारी के विषय में आपको कोई नहीं बता सकता है। इसके विषय में सिर्फ आपको ही खोजना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्लू मिलेगा, उस क्लू के आधार पर आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। आपको क्या करना है, आप हाथ में जल लेंगे, संकल्प लेंगे, मैं आमू का मुख्य व्यक्ति माँ भगवती आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी जो सबसे प्रचंड शक्ति है, यानी कि जो शक्ति इस जीवन में मुझे आभास दिला सकती है, मैं प्रार्थना करता हूं कि माँ मेरी वो शक्ति खोले और मुझे इस बात का आभास हो कि वो शक्ति जागृत हो रही है, या वो शक्ति जागृत होगी, वो हमसे बात करे, या मानस अवस्था में यानी ध्यान की अवस्था में वो हमें दर्शन दे और हम उससे बात करें और वो हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करे। इसके बाद आप ये संकल्प छोड़ दें। संकल्प छोड़ने के बाद आप ये प्रार्थना करें कि आप इतना इतना जाप कर रहे हैं, माँ आपसे प्रार्थना है कि आप ये कार्य करें। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद आपको 300 माला जाप करनी है एक ही बैठक में। यानी कि कितना? 300 माला, यानी कि 30,000 या 31,000 के आसपास आपको मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप के दौरान आपको कुछ अद्भुत अनुभूतियाँ होगी। इसके बाद आपको ध्यान की अवस्था में प्रकाश नज़र आएगा, या कुछ अजीब सी विचित्र सी शक्तियाँ आपको नज़र आ सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की शक्ति अलग हो सकती है, या हो सकता है 7 जन्मों पुरानी शक्ति अगर किसी व्यक्ति के अंदर बाहर आने की कोशिश कर रही है और उसको बल नहीं मिल पा रहा है, तो इस अनुष्ठान से उस शक्ति को बल मिलेगा। और ध्यान की अवस्था में, यानी आप जाप तो कर रहे होगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, लेकिन मानस पटल पे ध्यान की अवस्था में वो शक्ति आपके सामने प्रकट होगी। जैसे ही वो आपके सामने प्रकट होती है, आप क्वेश्चन पुटअप करिए ध्यान की अवस्था में ही, आप कौन हैं। इसके बाद आपको मानस अवस्था में ही आपको आंसर मिलेगा, यानी आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैं ये हूँ।
इसके बाद फिर से क्वेश्चन पुटअप करिए, आखिर आप कब से हैं, आपको इसका भी जवाब मिलेगा। इसके बाद आप और भी बातें करिए उनसे कि भाई कैसे आएंगे, वो किस तरीके से आपका कार्य करेंगे या कैसे आपको वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और आपको ज्ञात हो जाएगा कि वो शक्ति आपको किस तरीके से मार्गदर्शन दे सकती है। और अगर इसके अलावा आप सिर्फ यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि आपको शक्ति नाम बता देती है, आपको कब से है वो भी बता देती है, क्या कार्य करेंगी वो, ठीक है, क्यों आना चाहती हैं ये सब बता देती हैं, लेकिन कैसे आएंगी ये नहीं बताती हैं, तो इसके लिए फिर आप स्कैनिंग करवा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से स्कैनिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ध्यान की अवस्था में आप किसी दूसरे साधक से या दूसरे सिद्ध से या जानकार से या जो व्यक्ति योग करता है उस व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से जो व्यक्ति अदृश्य दुनिया को देख सकता है या ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म जगत की दुनिया को देख सकता है, ऐसी व्यक्ति से आप बोल के अपनी स्कैनिंग करा सकते हैं। आप उसको बताएं कि आप किस अवस्था पे थे, आपने क्या देखा, क्या समझा, वो क्या थी चीज़। इसके बाद वो व्यक्ति उसके बाद आपको उस चीज़ के विषय में बताएगा, क्रिया देगा, जानकारी देगा। जब आप वो क्रिया करेंगे जो वो बताएंगे तो उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उस शक्ति का कैसे प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी मिलेगी। और जैसे ही आपका ये जाप हो जाता है, 31,000 मंत्र जाप हो जाता है, इसके बाद आपको उसी दिन 1008 आहुति करनी है। आहुति में क्या करना है आपको, आहुति में आप हवन सामग्री मिलाएं, जो हवन सामग्री होती है वो हवन सामग्री मिलाएं, घी मिलाएं और काले तिल और जौ, चीनी और इसके अलावा गूगल, ये तमाम चीज़ें मिश्रण बना लें। इससे आपको आहुति करनी है और माँ को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें उनसे, माँ से कि माँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मार्गदर्शन दिया हमें और जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति थी उससे हमें परिचय कराया। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो कर नहीं पाए, तो देखिए इसका एक कारण होता है कि जब आपके अंदर कमी होगी तो आप चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि मानस जगत की शक्तियों से जुड़ने के लिए ध्यान की एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज़ ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक रखना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि यदि आप विवाहित हैं तो आपका अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। यदि ये तमाम चीज़ें आपके साथ नहीं हैं तो फिर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ अपने तरीके से कार्य करती हैं, वो आपके तरीके से कार्य नहीं करेंगी। तो ये वाला जो प्रयोग आपको बताया ये कर लीजिए, नवरात्रि के दिन में किसी भी दिन कर लीजिए, निश्चय ही आपकी शक्तियों से भेंट हो जाएगी। और अगर आप पात्र होंगे तो बेशक उनका सही प्रयोग कर पाएंगे, और यदि आप अपात्र होंगे तो शक्ति खोल भी लेंगे तो वो आपको सिर्फ पतन का मार्ग ही दिखाएगी, आपकी उन्नति नहीं कराएगी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो उस बात को समझिए, अपनी गलती को समझिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यदि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 8 लोग किसी चीज़ को कर ले रहे हैं और 2 लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी किस में है? कमी उन 2 लोगों में है। उन्हें अपनी कमी को दूर करना चाहिए। हीन भावना भी अपने अंदर मत लेके आएँ। इसलिए मत लेके आएँ क्योंकि आपके अंदर भी परमात्मा का अंश है। आप भी परमात्मा से ही स्फुटित जीवात्मा हैं, जो कि सब हैं, साधक, सिद्ध, योगी या एक सामान्य मनुष्य, सभी के अंदर आत्मा है। और वो आत्मा है सभी के अंदर जो परमात्मा का अंश है। लेकिन फ़र्क है इसमें ज्ञान का और तत्व के घटित होने का। जब तक तत्व घटित नहीं होगा तब तक आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे जिस बात को एक योगी या सिद्ध समझता है। बस यही फ़र्क होता है एक सामान्य मनुष्य की विचारधारा में और एक सिद्ध योगी की विचारधारा में। आदेश। जय श्री महाकाल।